हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद। मैं आपका दोस्त सैयद आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और दिलचस्प और प्रेरणादायक ऑडियो बुक की समरी और रिव्यू। यहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे मशहूर और प्रेरणादायक किताबों की हिंदी में समरीज और रिव्यूज। हमारा मकसद है कि हर किताब से आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग सीख मिले जो आपकी सोच को बदल दे और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब की जर्नी। आज की किताब है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स ने लिखा है। चैप्टर 1, इकिगाई, अ मिस्टीरियस वर्ड। दोस्तों, इस किताब की शुरुआत होती है एक ऐसे शब्द से जो जापान की संस्कृति की गहराई से जुड़ा हुआ है, और वो शब्द है इकिगाई। इकी का मतलब है जीवन और गई का मतलब है मूल्य या वर्थ। मिलाकर इसका अर्थ हुआ जीने का कारण या जीवन का उद्देश्य। लेखक कहते हैं कि हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। किसी के लिए इकिगाई उसके बच्चे हैं, किसी के लिए उसका काम, किसी के लिए कला या संगीत, तो किसी के लिए दूसरों की मदद करना। इकिगाई वही कारण है जिसकी वजह से आप हर सुबह उठकर अपनी जिंदगी जीने के लिए एक्साइटेड महसूस करते हैं। इकिगाई को समझने के लिए लेखक हमें ले चलते हैं जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा की ओर। ये जगह दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। यहाँ की गलियों में आपको 90-100 साल के लोग भी गार्डनिंग करते, मुस्कुराते और दोस्तों के साथ समय बिताते दिखेंगे। उनकी एनर्जी देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये लोग 100 साल के करीब हैं। लेखक बताते हैं कि इस द्वीप पर लोग रिटायरमेंट को लाइफ का अंत नहीं मानते। उनका बिलीफ है जब तक हमारी कम्युनिटी को हमारी जरूरत है, हम जवान हैं। उनकी यही सोच, पॉजिटिविटी और एक्टिव लाइफस्टाइल ही उनकी लॉन्जेविटी का सबसे बड़ा राज है। चैप्टर 1 हमें 4 बड़े सवालों से रूबरू कराता है जिन्हें मिलाकर इकिगाई का फ्रेमवर्क बनता है। 1, आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? वॉट यू लव, यही आपका पैशन है। 2, आप किस काम में अच्छे हैं? वॉट यू आर गुड एट, यही आपका टैलेंट है। 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? वॉट द वर्ल्ड नीड्स, यही आपकी कॉलिंग है। 4, आप किस काम से पैसा कमा सकते हैं? वॉट यू कैन बी पेड फॉर, यही आपका प्रोफेशन है। जब ये चारों सर्कल्स आपस में मिलते हैं, वहीं से निकलता है आपका इकिगाई। यानी इकिगाई वो बिंदु है जहां पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन मिलते हैं। इकिगाई हमेशा कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होता। कभी कभी इकिगाई छोटी सी चीज भी हो सकता है, जैसे सुबह अपने बगीचे की देखभाल करना, बच्चों को कहानी सुनाना, पड़ोसियों से मिलकर चाय पीना, या किसी दोस्त की मदद करना। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, हमारा इकिगाई हमारे रोजमर्रा के कामों में छुपा है, इसीलिए उनकी जिंदगी में शिकायत कम और संतोष ज्यादा है। लेखक एक उदाहरण देते हैं 2 दोस्तों का। पहला दोस्त हमेशा अपने जॉब से परेशान रहता था। उसका कहना था कि वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसे अपने काम से खुशी नहीं मिलती। दूसरा दोस्त अपने काम में मजा लेता था। वो बच्चों को पढ़ाता था और कहता था, मेरे स्टूडेंट्स की सक्सेस ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। दोनों की इनकम अलग अलग थी, लेकिन असली खुश वही दोस्त था जिसने अपना इकिगाई ढूंढ लिया था। इससे हमें समझ आता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, असल मायने रखता है आपका जीवन का कारण। वेस्टर्न कल्चर में लोग अक्सर करियर या सक्सेस को लाइफ का पर्पस मानते हैं, लेकिन जापानी कल्चर कहता है कि लाइफ का मतलब सिर्फ करियर नहीं है। इकिगाई लाइफ के हर हिस्से में पाया जा सकता है, काम में, रिश्तों में, शौक में और छोटी छोटी आदतों में। इसीलिए जापान के लोग लाइफ को बैलेंस के साथ जीते हैं। उनके लिए हैप्पीनेस, बैलेंस बिटवीन वर्क, रिलेशनशिप्स एंड पैशन। तो दोस्तों, चैप्टर 1 हमें यह सिखाता है कि इकिगाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
ये वही चीज है जो हमें हर सुबह उठकर खुशी से जीने की वजह देती है। शायद आपका इकिगाई किताब पढ़ना हो, शायद दूसरों को सिखाना हो, या शायद अपने परिवार के लिए मेहनत करना हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपका इकिगाई कितना बड़ा है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जिंदगी में कोई न कोई रीजन टू लाइव होना चाहिए। और यही है इकिगाई का पहला और सबसे बड़ा रहस्य। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर, जहां हम जानेंगे कि लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के पीछे कौन सी आदतें काम करती हैं और कैसे ओकिनवा के लोग दुनिया के सबसे खुश और लंबे जीवन जीने वाले इंसान बने। दोस्तों, चैप्टर 2 हमें लेकर जाता है उस जगह पर जहां के लोग दुनिया भर में अपनी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए मशहूर हैं। ये जगह है ओकिनवा, जापान का एक छोटा सा द्वीप। ओकिनवा को लैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर सेंटेनेरियंस की संख्या सबसे अधिक है, यानी ऐसे लोग जो 100 साल से भी ज्यादा उम्र जीते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लोग सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं जीते, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक एक्टिव, चेयरफुल और पर्पसफुल रहते हैं। ओकिनवा के लोग रिटायरमेंट को लाइफ का एंड नहीं मानते। उनका कहना है, जब तक हम किसी काम में लगे हुए हैं, हम जवान हैं। 90 साल का व्यक्ति भी वहां गार्डनिंग करता हुआ मिलेगा। 95 साल की महिला भी कम्युनिटी में बच्चों को कहानियां सुनाती मिलेगी। उनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। उनकी पॉजिटिव सोच और डेली हैबिट्स ही उनकी लंबी उम्र का राज है। ओकिनवा का एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है, हारा हाचिबू। इसका मतलब है 80% पेट भरकर खाना। ओकिनवा के लोग कभी ओवरईट नहीं करते। उनका बिलीफ है कि पेट पूरी तरह भर लेने से शरीर स्लगिश हो जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वो हमेशा 80% तक ही खाते हैं। ये हैबिट उन्हें फिट और स्लिम रखती है और डाइजेशन भी सही रखती है। ओकिनवा के लोगों की डाइट भी उनकी लॉन्जेविटी का राज है। उनका खाना सिंपल लेकिन पौष्टिक होता है। ज्यादातर सब्जियां और हरी पत्तेदार चीजें, फ्रूट्स और सीवीड, सोय प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, फिश और हल्की मात्रा में राइस, ग्रीन टी, शुगर और प्रोसेस्ड फूड बहुत कम। यही रीजन है कि यहां हार्ट डिजीज, डायबिटीज और ओबेसिटी बेहद रेयर है। ओकिनवा की एक और खास आदत है मोए। मोए का मतलब है दोस्तों का ग्रुप, जो पूरी जिंदगी साथ रहता है। ये लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल हेल्प दोनों करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास ऐसे दोस्त हो जो हमेशा आपके साथ हो, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल हो जाएगी। मोए की वजह से ओकिनवा के लोग कभी अकेला महसूस नहीं करते और यही उन्हें डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाता है। ओकिनवा के लोग जिम नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं। कैसे? हर दिन गार्डनिंग करना, चलना फिरना, लाइट स्ट्रेचिंग, घर के छोटे छोटे काम। उनका बिलीफ है कि बॉडी को हर रोज हिलना डुलना चाहिए। यही एक्टिविटी उन्हें स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक रखती है। ओकिनवा के लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। सुबह की धूप, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, फैमिली के साथ खाना खाना। उनका एटीट्यूड है, कंप्लेन कम करो, ग्रैटिट्यूड ज्यादा करो। इससे उनका दिमाग स्ट्रेस फ्री और चेयरफुल बना रहता है और यही पॉजिटिविटी उन्हें लंबा जीने में मदद करती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने ओकिनवा में कई सेंटेनेरियन से मुलाकात की। कोई 102 साल का आदमी हर दिन अपनी गार्डन में काम करता था। एक 100 साल की महिला रोज अपने पड़ोसियों के साथ टी सेरेमनी करती थी। इन सबका कहना था कि उनका इकिगाई ही उनकी लाइफ का फ्यूल है। वो कहते हैं, अगर आपके पास हर सुबह उठने का एक कारण है, तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि अगर हमें भी लंबा और खुशहाल जीवन जीना है, तो हमें भी इन आदतों को अपनी जिंदगी में लाना होगा। कम खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ। हर दिन एक्टिव रहो। स्ट्रॉन्ग दोस्ती और कम्युनिटी रिलेशनशिप्स बनाओ। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। और सबसे इंपॉर्टेंट,
अपना इकिगाई जियो। तो दोस्तों, चैप्टर 2 हमें बताता है कि लाइफ का असली सीक्रेट लंबी उम्र जीने में नहीं, बल्कि खुशियों से भरी लंबी उम्र जीने में है। ओकिनवा के लोग हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अपनी हैबिट्स और सोच को बदल लें, तो हम भी एक लंबा, स्वस्थ और मीनिंगफुल जीवन जी सकते हैं। अब आइए चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जहां हम विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी और फ्लो की दुनिया को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने काम को इकिगाई में बदल सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर 3 हमें बताता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है, हम क्यों जी रहे हैं? अगर इस सवाल का जवाब हमें मिल जाए, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसी फिलॉसफी पर काम किया था एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने, और यहीं से शुरू होती है लोगोथेरेपी की कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्टर फ्रैंकल को नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया गया था। वहां उन्होंने इंसानी सफरिंग का सबसे क्रूर रूप देखा। लोग भूख, ठंड और टॉर्चर से मर रहे थे। लेकिन फ्रैंकल ने कुछ खास नोटिस किया। कुछ लोग बहुत जल्दी टूट गए और हार मानकर मर गए, लेकिन कुछ लोग वही कठिनाई सहकर भी जिंदा रहे। फ्रैंकल ने सोचा, आखिर क्यों? जवाब मिला, क्योंकि उन लोगों के पास जीने का एक कारण था। कोई अपने परिवार से मिलने की उम्मीद रखता था, कोई अपनी अधूरी किताब पूरी करना चाहता था, कोई अपनी फेथ के सहारे जी रहा था। यही ऑब्जर्वेशन बाद में फ्रैंकल की थेरेपी बनी, लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा स्ट्रगल है अपनी जिंदगी का मीनिंग ढूंढना। अगर इंसान को वाई टू लाइव मिल जाए, तो वो किसी भी हाउ को सह सकता है। फ्रैंकल ने कहा था, ही हु हैज अ वाई टू लाइफ कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी अगर आपके पास जीने का कारण है, तो चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप हार नहीं मानेंगे। अब सवाल यह है कि लोगोथेरेपी का इकिगाई से क्या रिलेशन है? दोस्तों, इकिगाई भी वही कहता है कि हर इंसान के पास कोई न कोई रीजन टू लाइव होना चाहिए, और ये रीजन हमेशा बड़ी अचीवमेंट नहीं होता। कभी कभी इकिगाई एक सिंपल चीज हो सकती है। हर सुबह अपनी गार्डन की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना, कोई कला सीखना या अपने दोस्तों से मिलना। इकिगाई और लोगोथेरेपी दोनों हमें सिखाते हैं कि लाइफ बिना मीनिंग के अधूरी है। चैप्टर के दूसरे हिस्से में लेखक बात करते हैं फ्लो की। फ्लो एक ऐसा स्टेट है जहां इंसान अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। वो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद देता है। एग्जाम्पल लीजिए, एक म्यूजिशियन प्रैक्टिस में इतना खो जाता है कि उसे भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता। एक पेंटर घंटों तक पेंटिंग करता रहता है बिना थके। एक राइटर रात भर लिखता रहता है और उसे लगता है जैसे बस अभी शुरू किया है। यही है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में जाने के लिए कुछ एलिमेंट्स जरूरी हैं। एक, क्लियर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। दो, चैलेंज वर्सेस स्किल बैलेंस। काम इतना आसान न हो कि बोरियत हो, और इतना मुश्किल भी न हो कि फ्रस्ट्रेशन आए। फ्लो तब आता है जब चैलेंज और स्किल बैलेंस में हो। तीन, डीप कंसंट्रेशन। फ्लो में डिस्ट्रैक्शंस के लिए कोई जगह नहीं। चार, इमीडिएट फीडबैक। जब आपको अपने काम का रिजल्ट जल्दी मिलता है, तो मोटिवेशन बना रहता है। लेखक बताते हैं कि जापान के क्राफ्ट्समैन, गार्डनर्स और कैलीग्राफर्स अपने काम में फ्लो ढूंढ लेते हैं। उनके लिए पॉटरी बनाना, बॉन्जाई ग्रो करना या टी सेरेमनी करना, ये सब सिर्फ काम नहीं है। ये एक्टिविटीज उन्हें हैप्पीनेस और पर्पस देती है। उनका कहना है, जब हम अपने काम में खो जाते हैं, वही हमारा इकिगाई बन जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर 3 हमें दो बड़ी बातें सिखाता है। एक, लोगोथेरेपी। लाइफ में मीनिंग ढूंढो। अगर आपको अपना वाई मिल गया, तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती। दो, फ्लो। ऐसा काम ढूंढो जिसमें तुम खो जाओ। फ्लो स्टेट में हैप्पीनेस,
प्रोडक्टिविटी और इकिगाई तीनों मिलते हैं। हैप्पीनेस किसी बड़ी लक्ष्योरी में नहीं, बल्कि उस काम में छुपी है जिसे करते वक्त आप टाइम भूल जाओ। अब आइए चलते हैं चैप्टर 4 की ओर, जहां हम जानेंगे कि स्ट्रेस फ्री रहकर हम कैसे अपने जीवन को लंबा, स्वस्थ और यूथफुल बना सकते हैं। दोस्तों, उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने की स्पीड हमारे लाइफस्टाइल और माइंडसेट पर भी डिपेंड करती है। चैप्टर 4 हमें यही बताता है कि कैसे हम स्ट्रेस फ्री रहकर और हेल्दी हैबिट्स अपनाकर अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और लंबा, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। साइंस कहता है कि स्ट्रेस शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब हम बार बार चिंता करते हैं या गुस्से में रहते हैं, तो शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है। कॉर्टिसोल इम्यूनिटी को कमजोर करता है, हार्ट डिजीज और डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है और एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। यानी स्ट्रेस न सिर्फ हमारी मानसिक शांति छीनता है, बल्कि हमें अंदर से बूढ़ा भी बना देता है। ओकिनवा के लोग स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर रखते हैं। उनकी आदतें सिंपल हैं लेकिन पावरफुल। सुबह जल्दी उठना और नेचर से जुड़ना, कम्युनिटी के साथ समय बिताना, छोटे छोटे रिचुअल्स जैसे टी सेरेमनी, हर काम को धीरे धीरे और ध्यान से करना। उनका बिलीफ है, जल्दी मत करो, आराम से जियो। यही रीजन है कि उनका दिमाग काम रहता है और बॉडी हेल्दी। लेखक बताते हैं कि जब इंसान अपना इकिगाई जीता है, तो उसका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आपका इकिगाई गार्डनिंग है, तो जब आप पौधों की देखभाल करेंगे, तो आपका दिमाग रिलैक्स होगा और स्ट्रेस कम होगा। इकिगाई हमें एनर्जी देता है और स्ट्रेस को हमारे दिमाग से बाहर कर देता है। चैप्टर 4 में कुछ खास हैबिट्स बताई गई हैं, जो ओकिनवा के लोग अपनाते हैं। 1. हारा हाची बू 80% पेट भरकर खाना, ओवर ईटिंग से बचना और लाइट रहना। 2. डेली मूवमेंट, हर दिन बॉडी को एक्टिव रखना, गार्डनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, कोई भी एक्टिविटी जो बॉडी को चलाए। 3. स्माइलिंग एंड लाफिंग, ओकिनवा के लोग हर सिचुएशन में मुस्कुराना जानते हैं। वो कहते हैं, मुस्कुराना सबसे अच्छा एंटी एजिंग मेडिसिन है। 4. सोशल लाइफ, मोए, दोस्त और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम। अकेलापन उम्र को बढ़ाता है, लेकिन दोस्ती उम्र को हल्का बना देती है। 5. पीसफुल माइंडसेट, मेडिटेशन, प्रेयर, ग्रैटिट्यूड, ये सब उनके डेली रूटीन का हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि मॉडर्न साइंस भी ये प्रूव करती है कि मेडिटेशन और पॉजिटिव इमोशंस एजिंग को स्लो करते हैं। मेडिटेशन से टेलोमियर्स, डीएनए के एंड पार्ट्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिससे सेल्स जल्दी बूढ़े नहीं होते। ग्रैटिट्यूड से दिमाग खुश रहता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। यानी स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों ये मानते हैं कि पीसफुल माइंड, लॉन्गर लाइफ। तो दोस्तों, चैप्टर 4 हमें ये सिखाता है कि अगर हम स्ट्रेस फ्री रहना सीख लें, तो हमारी लाइफ क्वालिटी और उम्र दोनों बढ़ सकते हैं। कम खाओ, सिंपल खाओ, हर दिन एक्टिव रहो, मुस्कुराना मत भूलो, दोस्तों और फैमिली के साथ जुड़कर रहो और अपने माइंड को शांत रखो। यही है असली एंटी एजिंग सीक्रेट्स। अब आइए चलते हैं चैप्टर 5 की ओर, जहां लेखक हमें ले चलेंगे दुनिया के उन 5 ब्लू जोन्स में, जहां लोग सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। और हम जानेंगे कि इन जगहों के लोग कौन सी आदतें अपनाकर इतनी लंबी उम्र जीते हैं। दोस्तों, चैप्टर 5 हमें एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट से रूबरू कराता है, और वो है ब्लू जोन्स। ब्लू जोन्स वो जगहें हैं दुनिया में जहां लोग सबसे ज्यादा लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। यहां पर सेंटेनेरियंस, 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग आम बात है। लेखक बताते हैं कि रिसर्चर्स ने दुनिया भर में स्टडी करके 5 ब्लू जोन्स की पहचान की है, और दिलचस्प बात यह है कि इन पांचों जगहों के लोगों की लाइफस्टाइल अलग अलग है, लेकिन उनकी आदतों में कुछ कॉमन सीक्रेट्स छुपे हैं। सबसे पहला नाम आता है
ओकिनवा, जापान। ओकिनवा को हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ के लोग लाइट और हेल्दी डाइट लेते हैं, हारा हाची बू प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और मो यानी कम्युनिटी बॉन्डिंग को बहुत महत्व देते हैं। उनका इकिगाई और पॉजिटिव लाइफस्टाइल ही उनकी लंबी उम्र का राज है। दूसरा ब्लू जोन है सार्डिनिया, इटली। यहाँ खासतौर पर पुरुष बहुत लंबी उम्र जीते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल सिंपल फार्मिंग और शेपर्डिंग पर आधारित है। वो रोज पहाड़ों पर चलते हैं, फ्रेश और नेचुरल खाना खाते हैं और फैमिली वैल्यूज को स्ट्रांगली मानते हैं। सार्डिनिया के लोगों का सीक्रेट है फिजिकल एक्टिविटी प्लस फैमिली सपोर्ट प्लस मेडिटेरेनियन डाइट। तीसरा ब्लू जोन है निकोया, कोस्टा रिका। यहाँ के लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। उनका खाना बीन्स, कॉर्न, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरा होता है। वो बहुत मेहनती होते हैं लेकिन स्ट्रेस कम लेते हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग फेथ और फैमिली वैल्यूज है। उनका मोटो है प्लान दे विदा, यानी लाइफ प्लान। एक कारण जिसके लिए हर सुबह उठना वर्थ इट है, यानी उनका अपना इकिगाई। चौथा ब्लू जोन थोड़ा सरप्राइजिंग है लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां एक खास कम्युनिटी रहती है जिसे कहते हैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट्स। ये लोग रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को बहुत महत्व देते हैं। उनका लाइफस्टाइल वेजिटेरियन डाइट, नियमित एक्सरसाइज और सोशल बॉन्डिंग पर आधारित है। स्टडीज बताती हैं कि ये लोग एवरेज अमेरिकन से 10 साल ज्यादा जीते हैं। उनका सीक्रेट है फेथ, कम्युनिटी और हेल्दी वेजिटेरियन फूड। पांचवा ब्लू जोन है इक्रिया, ग्रीस। ये जगह द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई के नाम से फेमस है। यहाँ के लोग मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं जिसमें ऑलिव ऑयल, फिश, वेजिटेबल्स और वाइन शामिल है। उनकी आदत है स्लो लिविंग, यानी आराम से जीना, स्ट्रेस फ्री रहना और कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट करना। यहाँ के लोग 90-100 साल जीते हैं और हार्ट डिजीज व डिमेंशिया जैसी बीमारियां बहुत रेयर हैं। अब सवाल है, इन पांचों जगहों के लोग अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं, फिर भी सब इतने लंबे और हेल्दी क्यों जीते हैं? लेखक बताते हैं कि इनके सीक्रेट्स बहुत सिंपल हैं। एक हेल्दी नेचुरल डाइट, सब्जियां, फ्रूट्स, बीन्स, नट्स, फिश, प्रोसेस्ड फूड नहीं। 2 डेली फिजिकल एक्टिविटी, फार्मिंग, वॉकिंग, गार्डनिंग, हाउस होल्ड वर्क। 3 कम्युनिटी का फैमिली, दोस्तों और परिवार के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। 4 फेथ और स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन या बिलीफ सिस्टम जो उन्हें होप देता है। 5 पर्पस इन लाइफ, इकिगाई प्लान दे विदा। हर किसी के पास जीने का कारण होता है। यही वो चीजें हैं जो इन ब्लू जोन्स के लोगों को लंबी और मीनिंगफुल लाइफ देती है। तो दोस्तों, चैप्टर 5 हमें यह सिखाता है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए किसी लक्सुरी या एक्सपेंसिव चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल खाना, एक्टिव रहना, कम्युनिटी सपोर्ट और लाइफ का पर्पस, ये 4 चीजें अगर हमारी जिंदगी में हों तो हम भी ब्लू जोन्स के लोगों की तरह एक हेल्दी और लंबी लाइफ जी सकते हैं। अब आइए चलते हैं चैप्टर 6 की ओर, जहां हम जानेंगे जापान के सेंटेनेरियंस की कहानियां और उनसे लाइफ के वो छोटे छोटे सीक्रेट सीखेंगे जिन्होंने उन्हें 100 साल से ज्यादा जीने में मदद की। दोस्तों, चैप्टर 6 में लेखक हमें सीधे लेकर जाते हैं ओकिनवा की गलियों में, जहां उन्होंने 100 साल से भी ज्यादा उम्र जीने वाले बुजुर्गों से मुलाकात की। इन सेंटेनेरियन से बातचीत करके उन्होंने जाना कि इनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का असली राज क्या है। और हैरानी की बात यह है कि इनका सीक्रेट कोई बड़ी लक्ष्योरी नहीं, बल्कि सिंपल आदतें और पॉजिटिव सोच है। लेखक ने जब 100 से 105 साल के लोगों से पूछा कि आप अब भी इतने खुश और जिंदा दिल कैसे हैं, तो उनके जवाब बेहद इंस्पायरिंग थे। एक बुजुर्ग बोले, हर सुबह मेरे पास उठने का कारण होता है। मैं अपने पौधों की देखभाल करता हूं। दूसरी महिला ने कहा, मैं अपने पड़ोसियों और दोस्तों से मिलने का इंतजार करती हूं।
यही मेरी खुशी है। किसी ने कहा, मैं हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूं। शिकायत नहीं करता। इन सबका इकिगाई अलग था, लेकिन सबकी लाइफ में पर्पस और पॉजिटिविटी कॉमन थी। ओकिनवा के सेंटेनेरियंस की कुछ खास डेली हैबिट्स हैं। एक, हर दिन एक्टिव रहना। 100 साल की उम्र में भी लोग गार्डनिंग, वॉकिंग और हाउस होल्ड चोर्स करते हैं। 2, सिंपल फूड, वेजिटेबल्स, टोफू, फिश, मिसो सूप और बहुत हल्का खाना। ओवर ईटिंग नहीं। 3, कम्युनिटी बॉन्डिंग। हर व्यक्ति का अपना मोए ग्रुप है। दोस्तों के साथ रोज मिलना, बातें करना, हेल्प करना। 4, स्ट्रेस फ्री एटीट्यूड। ये लोग छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी ढूंढते हैं। सनसेट देखना, चाय पीना, बच्चों के साथ खेलना। 5, ग्रैटिट्यूड अ स्माइल। ये लोग हर दिन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिंदगी एक तोहफा है, इसे खुश होकर जीना चाहिए। लेखक ने एक 102 साल की महिला से पूछा, आप इतनी लंबी उम्र तक कैसे खुश रहीं? उन्होंने जवाब दिया, मैंने कभी अकेलेपन को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। हर दिन दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ी रही। एक 100 साल के आदमी ने कहा, मेरा इकिगाई है मेरी गिटार। मैं हर दिन गिटार बजाता हूं और इससे मुझे लगता है कि मैं अब भी जवान हूं। एक और बुजुर्ग ने कहा, मैंने हमेशा काम किया, लेकिन काम को बोझ नहीं माना। मैंने अपने काम को खुशी से किया। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि इन लोगों के इकिगाई ने ही उन्हें लंबी और मीनिंगफुल लाइफ दी। सेंटेनेरियन से हमें जो सबसे बड़ी लर्निंग्स मिलती हैं, वो ये है। 1, रिटायर मत करो। जब तक पॉसिबल हो, एंगेज्ड रहो। काम जिंदगी को एनर्जी देता है। 2, पर्पसफुल लिविंग। हर इंसान के पास मॉर्निंग मोटिवेशन होना चाहिए। 3, एंजॉय स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी खुशियों का मजा लो। 4, स्टे कनेक्टेड। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखो। 5, बी ग्रेटफुल। हर सिचुएशन में धन्यवाद करो। 6, कीप स्माइलिंग। मुस्कुराहट से दिल और दिमाग दोनों जवान रहते हैं। लेखक कहते हैं कि मॉडर्न साइंस भी यही साबित करती है। पॉजिटिव माइंडसेट और सोशल बॉन्डिंग डायरेक्टली लॉन्जेविटी से जुड़े हैं। अकेलापन इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर देता है, जबकि दोस्त और परिवार इंसान को लंबा जीने में मदद करते हैं। इसीलिए ओकिनवा के सेंटेनेरियंस कहते हैं, अलोन आप सर्वाइव नहीं कर सकते, लाइफ जीने के लिए साथ चाहिए। तो दोस्तों, चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है कि लंबी उम्र जीने का सीक्रेट है सिंपल हैबिट्स, पॉजिटिविटी और कम्युनिटी बॉन्डिंग। एक्टिव रहो, सिंपल खाओ, ग्रैटिट्यूड रखो और सबसे जरूरी, अपना इकिगाई फॉलो करो। इन सेंटेनेरियंस की लाइफ से हमें यही समझ आता है कि खुशी किसी लक्ष्युरी या धन दौलत से नहीं आती, बल्कि सिंपल और पर्पसफुल लिविंग से आती है। अब आइए चलते हैं चैप्टर 7 की ओर, जहां हम जानेंगे इकिगाई डाइट के बारे में, यानी वो खाने पीने की आदतें जिन्होंने जापान के लोगों को लंबी और स्वस्थ जिंदगी दी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी लंबी और कितनी हेल्दी होगी। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा खाना। एक कहावत है, यू आर वॉट यू ईट, यानी जो आप खाते हैं वही आप बन जाते हैं। चैप्टर 7 हमें बताता है कि ओकिनवा और जापान के लोग किस तरह का खाना खाते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। ओकिनवा के लोग मॉडर्न फास्ट फूड कल्चर से बहुत दूर हैं। उनका खाना सिंपल, नेचुरल और मोस्टली प्लांट बेस्ड है। उनकी प्लेट में ज्यादातर होते हैं हरी सब्जियां और रूट वेजिटेबल्स, सोय प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और मिसो, फ्रूट्स और सीवीड, फिश और ओकेशनल लीन मीट, ग्रीन टी, राइस भी खाते हैं लेकिन बहुत कंट्रोल्ड मात्रा में, और सबसे इंपॉर्टेंट, शुगर और प्रोसेस्ड फूड बहुत कम। इसलिए उनका वेट बैलेंस रहता है और मेजर बीमारियां उनसे दूर रहती हैं। दोस्तों, हमने पहले भी इस प्रिंसिपल का जिक्र किया था, लेकिन चैप्टर 7 इसे डिटेल में समझाता है।
हारा हाची बू का मतलब है पेट 80% भरकर खाना। यानी जब आप महसूस करें कि आपका पेट भर गया है तो एक्चुअली आपने ज्यादा खा लिया है। इसलिए पेट पूरी तरह भरने से पहले खाना छोड़ देना चाहिए। साइंस भी कहती है कि ओवर ईटिंग से ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। लेकिन अगर आप कम खाओ तो बॉडी हल्की और डाइजेशन स्ट्रांग रहता है। ओकिनवा के लोग ये आदत बचपन से अपनाते हैं। ओकिनावन डाइट 80% प्लांट बेस्ड है, यानी सब्जियां, सोया, फल और सीवीड उनका डेली फूड है। उनका बिलीफ है फूड शुड बी योर मेडिसिन। सोय प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और मिसो उन्हें प्रोटीन देते हैं। सीवीड और हरी सब्जियां विटामिन्स और मिनरल्स देती हैं। फिश उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है। ये सब मिलकर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाते हैं और एजिंग स्लो करते हैं। चैप्टर 7 में एक और खास बात है, ग्रीन टी और जस्मीन टी। ओकिनवा के लोग दिन में कई बार ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी को अंदर से क्लीन करते हैं। इससे कैंसर और हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है और दिमाग भी अलर्ट रहता है। इसके अलावा वो हर्बल इन्फ्यूजन्स भी पीते हैं, जैसे जिंजर टी, टर्मरिक टी, जो डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। ओकिनावन लोग कभी कभी लाइट फास्टिंग भी करते हैं। इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और सेल्स रिजेनरेट होते हैं। मॉडर्न साइंस में इसे कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। रिसर्च बताती है कि फास्टिंग से एजिंग स्लो होती है और कई क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क कम हो जाता है। अब अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड को देखें तो पिक्चर बिल्कुल उलट है। जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, फास्ट फूड और ओवर ईटिंग, ये सब आज की हेल्थ प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज कॉमन हो गई है, यंग लोग भी हार्ट प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। ओकिनवा के लोग हमें सिखाते हैं कि हेल्दी लाइफ के लिए एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, बल्कि सिंपल और बैलेंस्ड फूड चाहिए। तो दोस्तों, चैप्टर 7 हमें यह सिखाता है कि हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लिविंग। अगर हम भी लंबा और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स बदलनी होंगी। कम खाओ, लेकिन अच्छा खाओ। नेचुरल और प्लांट बेस्ड फूड अपनाओ। प्रोसेस्ड और शुगरी फूड से दूर रहो। ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स को डेली रूटीन में लाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, हारा हाची बू प्रिंसिपल अपनाओ। याद रखिए, आपकी प्लेट ही आपकी जिंदगी तय करती है। अब आइए चलते हैं चैप्टर 8 की ओर, जहां हम जानेंगे कि डेली मूवमेंट और हल्की एक्सरसाइज किस तरह आपको लंबा और हेल्दी जीवन जीने में मदद करती है। दोस्तों, एक बात तो साफ है, अगर हमें लंबा और स्वस्थ जीवन चाहिए तो शरीर को हर दिन हिलाना डुलाना जरूरी है। लेकिन यहां एक मिसकंसेप्शन है, लंबी उम्र जीने के लिए हैवी जिम वर्कआउट, बॉडी बिल्डिंग या मैराथन रन जरूरी नहीं है। चैप्टर 8 हमें बताता है कि ओकिनवा और ब्लू जोन्स के लोग कैसे सिंपल, हल्की एक्टिविटीज करके अपनी जिंदगी हेल्दी और एनर्जेटिक रखते हैं। लेखक कहते हैं कि लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि डेली नेचुरल मूवमेंट है। ओकिनवा के लोग कभी जिम नहीं जाते। उनकी लाइफ ही ऐसी है कि उसमें फिजिकल एक्टिविटी खुद ब खुद जुड़ी हुई है, जैसे गार्डनिंग करना, चलना, वॉकिंग, घर के छोटे छोटे काम, बच्चों के साथ खेलना, खाना बनाने या सफाई करने में मदद करना। इन एक्टिविटीज से उनका शरीर एक्टिव रहता है, मसल स्ट्रांग रहते हैं और जॉइंट्स फ्लेक्सिबल। जापान में एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि माइंड और स्पिरिट के लिए भी होती है। वहां की कुछ फेमस प्रैक्टिसेस है। रेडियो तैसो, एक सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो सुबह कम्युनिटी में लोग साथ करते हैं। छोटे बड़े, बच्चे बुजुर्ग सब इसमें शामिल होते हैं। टैची, धीरे धीरे कंट्रोल्ड मूवमेंट्स जो बैलेंस और मेंटल पीस के लिए बेहतरीन है। योगा और किगोंग, ब्रीदिंग और मूवमेंट का कॉम्बिनेशन जो दिमाग और शरीर दोनों को रिलैक्स करता है। इनका मकसद है बॉडी और माइंड का बैलेंस बनाना। लेखक बताते हैं कि ओकिनवा में गार्डनिंग सिर्फ शौक नहीं,
बल्कि एक तरह का डेली वर्कआउट है। सोचिए, पौधे लगाना, मिट्टी खोदना, पानी डालना, ये सब हल्के फिजिकल मूवमेंट्स हैं जो मसल्स और जॉइंट्स को एक्टिव रखते हैं। इसके साथ साथ गार्डनिंग दिमाग को भी खुशी देती है, क्योंकि नेचर से जुड़ना स्ट्रेस कम करता है। रिसर्च कहती है कि दुनिया के सभी ब्लू जोन्स में एक चीज कॉमन है, लोग बहुत चलते हैं। सार्डिनिया, इटली में लोग रोज पहाड़ों पर चलते हैं। ओकिनवा में लोग रोज गांव में घूमते हैं। इक्रिया, ग्रीस में लोग हर दिन अपने फील्ड्स तक पैदल जाते हैं। वॉकिंग एक नेचुरल एक्सरसाइज है जो डाइजेशन इंप्रूव करती है, हार्ट स्ट्रांग बनाती है और दिमाग को भी रिलैक्स करती है। मॉडर्न वर्ल्ड में लोग एक्सट्रीम जिम वर्कआउट्स करके कभी कभी अपने जॉइंट्स और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ब्लू जोन्स के लोग हमें ये सिखाते हैं कि हल्की लेकिन रेगुलर एक्टिविटी हैवी एक्सरसाइज से ज्यादा पावरफुल है। डेली लाइट मूवमेंट जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, गार्डनिंग, ये सब आपको एक्टिव और यंग बनाए रखते हैं। चैप्टर 8 ये भी बताता है कि मूवमेंट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी मेडिसिन है। जब हम बॉडी को मूव करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है। स्ट्रेस कम होता है और नींद इंप्रूव होती है। साथ ही कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। यानी मूवमेंट, हैप्पीनेस प्लस हेल्थ। तो दोस्तों, चैप्टर 8 हमें यह सिखाता है कि लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन का सीक्रेट जिम मेंबरशिप में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी मूवमेंट्स में छुपा है। हर दिन वॉक करो, हल्की स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, गार्डनिंग या हाउस होल्ड वर्क को एंजॉयमेंट की तरह करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी को कभी भी ज्यादा देर तक आइडल मत रहने दो। याद रखिए, बॉडी उसी तरह यंग रहती है जैसे आप उसे मूव करते हैं। अब आइए चलते हैं चैप्टर 9 की ओर, जहां हम जानेंगे रेजिलियंस और वाबी सबी फिलॉसफी के बारे में। यानी कैसे जापानी लोग इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी ढूंढते हैं और हर मुश्किल का सामना धैर्य और संतुलन से करते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं और हम टूटने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इन सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या हम हार मान लेते हैं या फिर मुश्किलों से लड़ना सीखते हैं? चैप्टर 9 हमें सिखाता है रेजिलियंस, यानी मुश्किल हालात में भी झुकने के बजाय टिके रहना। और इसके साथ साथ जापानी फिलॉसफी वाबी सबी को भी इंट्रोड्यूस करता है, जो कहता है अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। रेजिलियंस का मतलब है जब लाइफ आपको गिरा दे तो आप फिर से उठ खड़े हों। साइंस कहती है कि जो लोग रेसिलिएंट होते हैं वो स्ट्रेस और ट्रॉमा से जल्दी रिकवर कर लेते हैं। रेसिलिएंट लोग चैलेंजेस को एंड नहीं मानते, बल्कि उन्हें ग्रोथ का मौका मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर कोई पर्सन अपनी जॉब खो देता है तो रेसिलिएंट इंसान डिप्रेशन में डूबने के बजाय न्यू स्किल्स सीख कर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी भी यही सिखाती है। फ्रैंकल कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उस दर्द को किस नजर से देखते हैं ये हमारे हाथ में है। रेसिलिएंट इंसान दर्द में भी मीनिंग ढूंढ लेता है और यही मीनिंग उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब बात करते हैं एक खूबसूरत जापानी फिलॉसफी की, वाबी सबी। वाबी सबी का मतलब है इम्परफेक्शन और सिंप्लिसिटी में ब्यूटी ढूंढना। जापान में एक ट्रेडिशन है जिसे कहते हैं किंसुगी। जब कोई पॉटरी टूट जाती है तो उसे फेंकने के बजाय सोने, गोल्ड से जोड़ा जाता है। रिजल्ट, वो टूटी हुई पॉटरी पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। यही फिलॉसफी जिंदगी पर भी अप्लाई होती है। हम सबकी लाइफ में क्रैक्स और इम्परफेक्शंस हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक्सेप्ट करके उनसे सीख ले तो हमारी लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो सकती है। लेखक कहते हैं कि अगर हम वाबी सबी माइंडसेट अपनाएं तो हमारी जिंदगी स्ट्रेस फ्री और मीनिंगफुल बन सकती है। एग्जाम्पल, अगर आपके करियर में फेलियर आता है तो उसे एंड मत समझो, बल्कि नई शुरुआत मानो।
अगर आपकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है तो याद रखो कि इम्परफेक्शन भी नेचुरल ब्यूटी का हिस्सा है। अगर एजिंग हो रही है तो डरने के बजाय उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। ओकिनवा और ब्लू जोन्स के लोग रिसिलिएंट होते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कम्युनिटी सपोर्ट और पॉजिटिविटी से उसका सामना करते हैं। उनका बिलीफ है मुश्किलें हमें गिराने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। और वाबी सभी उन्हें सिखाता है कि लाइफ की छोटी छोटी अपूर्णताओं में भी खुशी है, इसलिए वो हर सिचुएशन में मुस्कुराते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने जब सेंटेनेरियन से पूछा कि आपने लाइफ की इतनी मुश्किलों को कैसे झेला, तो एक बुजुर्ग बोले, मैंने हर मुश्किल को टीचर माना। हर दर्द ने मुझे कुछ नया सिखाया। एक और महिला ने कहा, मैंने कभी अपनी उम्र या रिंकल्स को प्रॉब्लम नहीं माना। मेरे लिए ये मेरी जर्नी की ब्यूटी है। ये है असली वाबी सभी और रेजिलियंस के एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, चैप्टर 9 हमें दो बड़ी सीख देता है। एक, रेजिलियंस, जब लाइफ आपको गिराए तो फिर से उठना सीखो, हार को एंड मत मानो। दो, वाबिस भी, लाइफ की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो। टूटी हुई पॉटरी भी सोने से जुड़कर सुंदर बनती है, वैसे ही हमारी लाइफ भी इम्परफेक्शन से ही कंप्लीट होती है। याद रखो, परफेक्ट लाइफ कोई नहीं होती, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ हर कोई बना सकता है। अब आइए चलते हैं चैप्टर 10 की ओर, जहां हम जानेंगे इकिगाई के 10 रूल्स फॉर हैप्पीनेस, यानी वो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स जिन्हें अपनाकर हम एक लंबा, स्वस्थ और पर्पसफुल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस किताब की जर्नी के अंत में लेखक हमें देते हैं 10 गोल्डन रूल्स ऑफ इकिगाई। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सिंपल भी हैं और पावरफुल भी। अगर हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाएं तो हमारी जिंदगी लंबी भी होगी और मीनिंगफुल भी। ओकिनवा के बुजुर्ग कहते हैं, जितना एक्टिव रहोगे उतना जवान रहोगे। रिटायरमेंट का मतलब एक्टिविटी बंद करना नहीं होना चाहिए। काम कोई भी हो, चाहे गार्डनिंग, टीचिंग, म्यूजिक या सोशल वर्क, बस खुद को एंगेज्ड रखो। यही आपकी लाइफ का फ्यूल बनेगा। आज की दुनिया फास्ट लाइफ पर चलती है, लेकिन ओकिनवा के लोग कहते हैं, जल्दी मत करो, लाइफ को आराम से जियो। स्लो लिविंग स्ट्रेस कम करता है और हैप्पीनेस बढ़ाता है। छोटी छोटी चीजों का मजा लेना सीखो। सुबह की चाय, नेचर की हवा, बच्चों की हंसी, ये है हारा हाचीबू प्रिंसिपल। ज्यादा मत खाओ। ओवर ईटिंग बॉडी पर बोझ डालती है, लेकिन 80% खाना बॉडी को लाइट और एनर्जेटिक रखता है। यही हैबिट ओकिनवा वालों की लंबी उम्र का सीक्रेट है। ओकिनवा का मोए कल्चर बताता है कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स और सोशल बॉन्डिंग लाइफ को लंबा करती है। अकेलापन जल्दी बूढ़ा कर देता है। दोस्ती और कम्युनिटी आपको खुश और जवान रखते हैं। बॉडी को एक्टिव रखना जरूरी है। डेली वॉक करो, लाइट स्ट्रेचिंग करो, घर के कामों में लगे रहो। फिटनेस एक्सपेंसिव जिम से नहीं, बल्कि सिंपल डेली एक्टिविटीज से आती है। ओकिनवा के बुजुर्ग कहते हैं, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। मुस्कुराने से दिमाग रिलैक्स होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं और खुद की एनर्जी भी बढ़ती है। एक सिंपल स्माइल भी आपके इकिगाई को अलाइव रख सकती है। नेचर के बिना लाइफ अधूरी है। ओकिनवा के लोग हर दिन गार्डनिंग करते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं और फ्रेश हवा में सांस लेते हैं। नेचर हमें शांति देती है और माइंड को फ्रेश रखती है। अगर पॉसिबल हो तो हर दिन थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिताओ। ग्रैटिट्यूड स्ट्रेस कम करता है और हैप्पीनेस बढ़ाता है। हर दिन थैंक यू बोलो, अपने परिवार को, दोस्तों को और लाइफ को। सेंटेनेरियंस कहते हैं, जो मिला है उसके लिए आभारी रहो, जो नहीं मिला उसके लिए परेशान मत हो। पास्ट की चिंता और फ्यूचर का डर, ये दोनों ही हैप्पीनेस छीन लेते हैं। ओकिनवा के लोग कहते हैं, आज का दिन ही असली गिफ्ट है। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। छोटी छोटी खुशियों को मिस मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अपना इकिगाई ढूंढो और उसे जियो। चाहे आपका इकिगाई बड़ा हो या छोटा,
लेकिन अगर आपके पास हर सुबह उठने का एक कारण है, तो आपकी जिंदगी मीनिंगफुल बन जाएगी। याद रखो, इकिगाई ही वो सीक्रेट है जो लाइफ को लंबा और खुशहाल बनाता है। तो दोस्तों, ये थे इकिगाई के 10 गोल्डन रूल्स। एक्टिव रहो, स्लोली और हैप्पीली जियो, हेल्दी खाना खाओ, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, नेचर और ग्रैटिट्यूड को अपनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना इकिगाई फॉलो करो। अगर ये रूल्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन गए, तो कोई भी आपको लंबा और खुशहाल जीवन जीने से रोक नहीं सकता। अब चलते हैं किताब के आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम पूरे इकिगाई फिलॉसफी को समाप्त करेंगे और देखेंगे कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं इस अद्भुत किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के आखिरी हिस्से में। इस किताब ने हमें जापानी फिलॉसफी सिखाई, ओकिनवा की गलियों का सफर कराया, ब्लू जोन्स की कहानियां सुनाई और वो सारे सीक्रेट्स बताए जो हमें एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, हमने इस किताब से क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले याद रखिए, इकिगाई का मतलब है जीने का कारण। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। किसी के लिए वो उसका करियर है, किसी के लिए उसका परिवार, किसी के लिए आर्ट या म्यूजिक, और किसी के लिए दूसरों की सेवा। असली राज यह है कि इकिगाई हमेशा कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होता। कभी कभी इकिगाई एक छोटी सी खुशी भी हो सकती है, जैसे गार्डनिंग करना, सुबह की चाय, दोस्तों से हंसी मजाक या बच्चों को कहानी सुनाना। यानी इकिगाई, छोटी छोटी खुशियों में बड़ा मीनिंग ढूंढना। इस किताब से हमें कुछ कोर लाइफ लेसन्स मिले हैं। 1. स्टे एक्टिव, कभी रिटायर मत करो। काम जिंदगी को एनर्जी देता है। 2. ईट लाइट, हेल्दी हारा हाची बू अपनाओ और प्लांट बेस्ड फूड लो। 3. कीप मूविंग, हल्की एक्टिविटीज और वॉकिंग को डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। 4. बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, मोए जैसी दोस्ती और फैमिली बॉन्डिंग जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। 5. स्ट्रेस फ्री लिविंग, धीरे धीरे जियो, मुस्कुराओ और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। 6. रेजिलियंस, वाबी सभी मुश्किलों को ग्रोथ का हिस्सा मानो और इम्परफेक्शंस में भी ब्यूटी देखो। 7. फ्लो इन वर्क, ऐसा काम करो जिसमें तुम खो जाओ, जो बोझ न लगे बल्कि इकिगाई बने। 8. पर्पस इन लाइफ, हर सुबह उठने का एक कारण होना चाहिए। यही वो लेसन्स है जो ओकिनवा और ब्लू जोन्स के लोगों ने प्रैक्टिकली जीकर हमें दिखाए हैं। अब सवाल है, हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले पॉज लीजिए और सोचिए, आपका इकिगाई क्या है? किस चीज से आपको खुशी और मीनिंग मिलता है? फिर अपनी डेली लाइफ में स्मॉल चेंजेस अडॉप्ट कीजिए। खाने में हल्कापन, रोज थोड़ी वॉक, दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम, और हर दिन ग्रैटिट्यूड। याद रखिए, लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन पर्पसफुल और खुशहाल जरूर हो सकती है। दोस्तों, इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली सीक्रेट पैसे, पावर या लक्ष्योरी में नहीं है, बल्कि उस रीजन में है जिसकी वजह से हम हर सुबह उठते हैं। अगर आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया, तो आपकी लाइफ लंबी भी होगी और मीनिंगफुल भी। सोचने वाली बात यह है, आपका इकिगाई क्या है? वो चीज क्या है जो आपको एनर्जी देती है? वो कारण क्या है जो आपको हर दिन खुश रखता है? जवाब आपके अंदर है, बस आपको उसे ढूंढना है। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की पूरी ऑडियो बुक समरी। आशा है कि इस किताब ने आपकी सोच को बदलने में मदद की होगी और आपको भी अपना इकिगाई ढूंढने की प्रेरणा दी होगी। आप सुन रहे थे हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरीज और रिव्यूज, वो भी आसान हिंदी भाषा में।
हमारा मोटो है, हर किताब से सीखो कुछ नया। और मिलते हैं अगली किताब की समरी में।